अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉलीवुड सीन्स। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मुझे प्यार हुआ था एपिसोड 4 का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और जिस चीज़ का मुझे शक था वही हुआ। मुझे शक ये था कि जो साद है वो महीर को प्रपोज़ नहीं कर सकेगा, मतलब कि प्रपोज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। और जो अरीब है वो महीर को प्रपोज़ कर देगा। और जैसा कि आप एपिसोड 4 में देख ही सकते हैं कि अरीब ने महीर को प्रपोज़ कर दिया है। लेकिन इस सीन की मुझे यहाँ पे समझ नहीं आती कि जब अरीब महीर को प्रपोज़ कर देता है और उसके बाद महीर के आस-पास कैमरे को घुमाया जाता है और आगे से अरीब को गायब कर दिया जाता है। अरे भाई, महीर ने अभी अरीब को कोई जवाब नहीं दिया और अरीब को अभी महीर से कोई जवाब नहीं मिला। तो उससे पहले अरीब उठ के कैसे चला गया, मतलब कि महीर के आगे से, जबकि उसे कोई जवाब मिला ही नहीं है और ना ही महीर ने अरीब को कोई जवाब दिया है। बहुत ही अनलॉजिक सा यहाँ पे सीन को कर दिया गया। कुछ समझ नहीं आया मुझे इस चीज़ का। उसके बाद महीर की कज़न महीर के पास आती है और महीर अपनी कज़न से गिला शिकवा करना शुरू कर देती है कि ये अरीब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरी इज़्ज़त को ख़राब किया है। और उसके बाद महीर अपनी कज़न से कहती है मुझे घर जाना है, तुम मुझे घर छोड़ाओ। और महीर की कज़न कहती है तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं हारिस को भेजती हूँ और हारिस तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता है। और जब महीर गाड़ी में जाके बैठ जाती है तो हारिस की जगह अरीब महीर को छोड़ने के लिए आ जाता है। और अरीब जो है वो महीर से माफ़ी मांगनी शुरू कर देता है और अपनी मोहब्बत का दोबारा से फिर इज़हार करना शुरू कर देता है। और जैसे कहते हैं ना मीठा मीठा, वो मीठा मीठा लगाना शुरू कर देता है। और महीर जो है वो भी, क्योंकि दिल ही दिल में अरीब को चाहती होती है और उससे मोहब्बत करती होती है। और कमोबेश वो 80 से 90% जो सी है वो उसी वक्त कन्विंस हो जाती है और समझ लो कि यही हो गया कि वो अरीब का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। अब इन सब बातों में मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि महीर को अरीब का सबके सामने प्रपोज़ करने से क्या मसला था, जबकि वो खुद भी अरीब को चाहती है दिल ही दिल में। अभी उसे तो अपने घरवालों का भी कोई डर नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उसके घरवाले तो है ही नहीं थे वहाँ पे। और उसकी कज़न थी और उसकी कज़न को पहले से ही पता था कि अरीब जो है वो महीर को पसंद करता है। फिर उसने अरीब को ये बहुत ही चौंका देने वाला रिएक्शन क्यों दिया, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अगर वो सच्ची में दिल ही दिल में अरीब को चाहती थी तो वहाँ पर उसको प्रपोज़ल अरीब का एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्ट करने के बजाय वो तो एक शॉक में आ गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और फिर बाद में अरीब को आगे से गायब कर दिया गया। बहुत अजीब सा यहाँ पे इस सीन को इस तरह से किया गया। और अगर एपिसोड में हम थोड़ा-सा आगे जाएँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि साद के जो वालिदैन होते हैं, वो महीर के पापा से महीर का रिश्ता माँगना शुरू कर देते हैं। और महीर के जो पापा होते हैं वो बिना अपनी बीवी और महीर से पूछे महीर का रिश्ता साद के साथ पक्का कर देते हैं। जबकि उन्हें इस चीज़ का पता था कि उनकी बीवी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं होगी। फिर भी वो बिना पूछे अपनी बीवी से महीर का रिश्ता पक्का कर देते हैं। इन्हें चाहिए था कि यहाँ पर वो अपने भाई से कहते हैं कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दें, मैं महीर और अपनी बीवी से पूछ लूँ इस मुतल्लिक, तो फिर मैं आपको कन्फर्मेशन कर दूँगा रिश्ते के मुतल्लिक। लेकिन जानने के बावजूद भी कि उनकी बीवी रज़ामंद नहीं होगी, तो वो रिश्ता तय कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि उनकी बेटी की रज़ामंदी भी बहुत ज़रूरी थी और बेटी से रज़ामंदी लिए बगैर ही वो अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। इधर महीर साद को दोस्त समझ के ये बता रही होती है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो चुकी है और अभी ये चीज़ बता ही रही होती है कि पीछे से साद की बहन आ जाती है और महीर को आके कहती है कि मुबारक हो, आपका और भाई साद का रिश्ता जो है वो पक्का कर दिया गया है। और महीर के जितने भी ख्वाब होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर टूट जाते हैं। और जब महीर की माँ घर वापस आती है तो वो आके मसला खड़ा कर देती है कि आप लोगों ने मुझसे पूछे बिना मेरी बेटी का रिश्ता कैसे तय कर दिया, जबकि वो कहती है कि आपने महीर से भी उसकी रज़ामंदी नहीं ली। अभी ये बात हो ही रही होती है कि सब फैसला ये करते हैं कि महीर से महीर की रज़ामंदी ली जाए और महीर को कमरे से बुलाया जाता है कि उसकी रज़ामंदी पूछी जाए। और जब महीर आकर उन सब में बैठ जाती है तो सब कहते हैं कि बेटा बताओ, तुम्हें साद के साथ रिश्ता कबूल है या नहीं है। और महीर बिल्कुल चुप होती है और उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा होता है कि वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं है। लेकिन सब बिल्कुल ही इसके उल्ट सोचते हैं
वो कहते हैं लड़की का खामोश होने का मतलब ये है कि वो रज़ामंद है। और फिर महिर वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन साद को थोड़ा-सा शक हो जाता है कि महिर इतनी चुप उठकर मतलब अपने कमरे में चली गई है, कोई ना कोई तो मसला है। और साद जो है वो महिर के कमरे में जाता है और महिर से पूछता है कि तुम्हें क्या मसला है? तुम बिना जवाब दिए चुप करके उठकर कमरे में आ गई हो। और महिर जो है वो साद को सब कुछ सच बता देती है कि उसे अरीब से प्यार हो चुका है। और साद जो होता है वो दिल ही दिल में टूट जाता है कि मैं तो महिर से मोहब्बत करता था, लेकिन महिर को तो अरीब से मोहब्बत हो गई है। अब वो इस बात को तो समझ चुका था कि जो महिर है उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। और अगर शादी भी हमारी होगी तो वो भी एक ज़बरदस्ती की शादी होगी। इसलिए वो महिर को कह देता है तुम टेंशन ना लो, जो तुम चाहोगी वही होगा। उसके बाद महिर और साद अपने अपने दुखों में डूब जाते हैं और इसके साथ ही ड्रामा ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही हमारा जो रिव्यू है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद जो अच्छे रिव्यूज़ हैं वो आप देख सको। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।